देखिए, अग्निपथ योजना के बारे में भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट स्टैंड ले लिया है कि वो अग्निपथ योजना के फेवर में है। वो बताते हैं कि अग्निवीर बहुत अच्छे निकलेंगे। इसको कल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी नरेश बंसल जी ने, जो राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने एक टीवी डिबेट में खुलेआम इस बात को बोला। और हम बात ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी उससे बचना चाह रही है। हम चुनौती देते हैं अजय भट्ट जी से लेकर के और पांचों सांसद के जो प्रत्याशी हैं, वो किसी भी टीवी, हमारे भूतपूर्व सैनिकों के साथ अभद्रता हुई, दुर्व्यवहार हुआ, वीके सिंह जी के सभा स्थल के बाहर उनके साथ धक्का मुक्की हुई, उनके साथ गाली गलौच हुई, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। वो बहुत निंदनीय है। भारतीय जनता पार्टी पूर्व सैनिकों का कितना सम्मान करती है, सैनिकों का कितना सम्मान करती है, इस पूरे एपिसोड से स्पष्ट हो गया है। हमारे 1.5 लाख युवा जो 2019 से 2022 के बीच सेना के तीनों अंगों में भर्ती होने के लिए जिनका योग्यता थी और जो आज भटक रहे हैं दर-दर, अग्निपथ योजना लाने के बाद ये सारे लोगों का भविष्य अधर में लटक गया है। अग्निपथ योजना के जो नुकसान है, अग्निपथ योजना में जो अग्निवीर निकलेंगे उनको क्या क्या सुविधाएं नहीं मिलेगी। एक तो आपको मालूम है शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, एक आपको मालूम है जो पूरी फैसिलिटीज, अगर वो जो रिटायर होगा 4 साल बाद, जो उनको फैसिलिटीज मिलनी थी, वो फैसिलिटीज, उसके बारे में हमारे कैप्टन बलबीर सिंह रावत जी जो हमारे अध्यक्ष हैं, उनका प्रेस नोट मैं आपको दूंगा। वो प्रेस नोट आप देखेंगे, उसमें सारी बातें हैं जो अग्निवीर योजना लागू होने से नुकसान। उत्तराखंड के ऊपर सबसे ज्यादा विनाशकारी असर इस योजना का पड़ा है। 1 लाख सर्विस ही खर्च नहीं कर पा। अरे अपनी पार्टी के ठेकेदारों को दे देते, अपनी पार्टी के ठेकेदारों को तो तुम देते हो। जो पैसा बचा है वो किसका नुकसान हुआ? अगर आप अपनी सांसद निधि का पैसा ही इस्तेमाल नहीं कर पाए, और वो रिकॉर्ड है, वो मैं तो कोई आरोप लगा नहीं रहा हूं, ये तो आप ही लोगों ने छापा है, ये आप ही लोगों ने बताया है। तो आज उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंड की जनता, उत्तराखंड की बहनें, उत्तराखंड की माताएं, उत्तराखंड के नौजवान मोदी जी के नाम पर नहीं, रानी जी जो पूरे कोरोना काल में गायब रही, 12 साल 3 बार उत्तराखंड के टिहरी के लोगों ने उनको सांसद बना करके भेजा, लेकिन उत्तराखंड से संबंधित सिलक्याना में आया थी, कोरोना में आया थी। किसी कोरोना में मरे हुए व्यक्ति के जो बेचारा जिसने जान गंवाई, उसके घर में जाकर के सांत्वना ही दे आती, किसी को कुछ मदद ही कराती। रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए लोग दर-दर भटक रहे थे, ऑक्सीजन के लोग तड़प तड़प के सड़क में मर रहे थे, किसी की मदद करते हुए रानी दिख जाती। हम लोग तो कार्यकर्ता के रूप में आपने देखा, कंधे में सिलेंडर भी लेकर गए, अपने एम्बुलेंस में दवाएं और मरीजों को भी लेकर गए। पूरे हमारे कांग्रेस के लोगों ने यहाँ इसी कांग्रेस भवन से 1 दर्जन एम्बुलेंस चली। महारानी कहीं तो दिख जाती। अब तीरथ भाई को तो कह दिया उन्होंने कि भैया नहीं, तीरथ जी तो नहीं चल पाएंगे, अब दूसरे लिए आए। अब जो दूसरे आए वो भी 6 वर्ष राज्यसभा के सांसद रहे। अग्निपथ पे कुछ बोल दें, अंकिता भंडारी पे आपने, हमने, सबने बोला। अब जो पौड़ी में लड़ रहे हैं, अंकिता भंडारी पे वही बोल देते। रक्षा राज्य मंत्री लड़ रहे हैं नैनीताल सीट से, वो अग्निपथ पे आज बोल दें। हम उनको आमंत्रण दे रहे हैं, आप सारे जितने यहाँ पर बैठे हैं पत्रकार बंधु, पूरे उत्तराखंड के अंदर वो आकर के हमसे डिबेट कर लें। अग्निपथ एयरपोर्ट है, हिंदुस्तान का कोई भी एयरपोर्ट है, उसका लगातार विकास होता रहता है। मुझे याद है जब 2006 में प्रफुल्ल पटेल हिंदुस्तान में मंत्री थे यूपीए सरकार में, और देहरादून में मैंने उनको आमंत्रित किया था एनसीपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में, तो 250 करोड़ रुपया उस समय मैंने उनसे घोषणा करवाई थी बाकायदा सम्मेलन में। और उसके बाद उसका विस्तारीकरण शुरू हुआ था। वो विस्तारीकरण लगातार चल रहा है, लेकिन वो आपने कनेक्टिविटी दी, आपने वो एयरपोर्ट बनाया, ये बड़ा हास्यास्पद है। इसी प्रकार से नैनी का एयरपोर्ट है, कब वो बना? भाई डेवलपमेंट होगा, कनेक्टिविटी बढ़ेगी, फ्लाइट्स बढ़ेंगी, वो पूरे हिंदुस्तान में ही, पूरे ग्लोबली, पूरा पैन इंडिया, वो सब जगह हो रहा है। और आज आपके राज्य में 2014 से ही नहीं हो रहा, वो लगातार जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट किसकी देन है? मैं उत्तराखंड पे आ जाता हूँ। उत्तराखंड में कनेक्टिविटी का वो सारा श्रेय, अब ये जो यहाँ से लेकर के हाईवे है हरिद्वार तक का,
और नेशनल हाईवे है उसकी भी मतलब एक एक चीज को। और आपदा प्रबंधन पे उन्होंने विशेष एक अलग से आर्टिकल है, प्रधानमंत्री जी को जिसने भी लिखा होगा है प्रधानमंत्री जी के नाम से। आपदा प्रबंधन का जितना बुरा हाल, आपने जोशीमठ की आपदा देखी, आपने चमोली में जो हादसा हुआ जिसमें करंट से लोग मरे वो देखा, सिलक्यारा में इतना बड़ा हादसा, उसका भी क्रेडिट ले रहे हैं। मतलब आपकी इतनी बड़ी बड़ी मशीन्स आ गई और वो मशीन, उनमें से कोई मशीन उत्तराखंड में नहीं थी, वो केवल मलबा हटाने के बुलडोजरों के अलावा जो बड़ी मशीन्स आई वो सारी बाहर से आई, ये आपको हमको सबको मालूम है। और वो सारी मशीन फेल हो गई, रेड माइनर्स ने उनको बचाया। प्रधानमंत्री जी ये भी कह देते